क्या आप यकीन करेंगे कि जिस इंसान की आवाज़ को कभी रिजेक्ट कर दिया गया था, उसी आवाज़ ने बाद में पूरे भारत को अपना दीवाना बना दिया। एक ऐसा लड़का जिसे शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री ने बार बार ठुकराया, जिसकी लंबाई को उसकी कमजोरी बताया गया, जिसकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही इंसान भारतीय सिनेमा का महानायक कहलाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अमिताभ बच्चन की पूरी संघर्ष भरी कहानी, बचपन से लेकर सुपरस्टार बनने तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में सफलता से ज्यादा संघर्ष छिपा है। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती थी। घर का माहौल शिक्षा, संस्कृति और अनुशासन से भरा हुआ था। बचपन से ही अमिताभ पढ़ाई में अच्छे थे और अपने पिता से गहरी प्रेरणा लेते थे। हालांकि उनका लंबा कद और शांत स्वभाव उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी शुरू की। नौकरी अच्छी थी, लेकिन उनके दिल में कुछ और करने का सपना था। वो अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में समाचार वाचक बनने के लिए आवेदन किया। ऑडिशन हुआ, लेकिन परिणाम आया रिजेक्ट। कारण बताया गया कि उनकी आवाज़ रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं है। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही आवाज़ एक दिन भारत की सबसे पहचान वाली आवाज़ बन जाएगी। 1959 में उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म मिली। यह उनकी पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन उनके अभिनय की सराहना हुई। इसके बाद भी कई फिल्में आईं, लेकिन सफलता अभी भी उनसे दूर थी। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमिताभ कभी सफल अभिनेता नहीं बन पाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा। वो हर दिन अपनी एक्टिंग को बेहतर बनाने में लगे रहे। साल 1973 फिल्म थी जंजीर। इस फिल्म में इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाकर अमिताभ बच्चन ने पूरे देश को चौंका दिया। उनका गुस्से से भरा अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, काला पत्थर और कई सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। देश भर में उनके लाखों प्रशंसक बन चुके थे। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान एक गंभीर हादसा हुआ। एक फाइट सीन करते समय उन्हें पेट में गंभीर चोट लगी। उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। पूरा देश उनके लिए दुआ करने लगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में लोग उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगे। कई दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष करने के बाद उन्होंने वापसी की। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन यह सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। उन्होंने राजनीति छोड़ दी और फिल्मों में वापसी की। 1990 के दशक के अंत में उनकी कंपनी आर्थिक संकट में फंस गई। कर्ज इतना बढ़ गया कि कई लोगों ने सोचा अब उनका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन अमिताभ ने हार मानने के बजाय फिर से शुरुआत की। साल 2000 में उन्हें एक टीवी शो होस्ट करने का प्रस्ताव मिला। उस समय बड़े फिल्म सितारे टीवी पर काम नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया। यह शो था कौन बनेगा करोड़पति। उनकी आवाज़, उनका अंदाज और लोगों से जुड़ने का तरीका पूरे देश को पसंद आया। यह शो उनकी दूसरी शानदार वापसी साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने ब्लैक, पा, पिकू, पिंक, बदला, ऊंचाई जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। उम्र बढ़ती गई, लेकिन अभिनय और लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। आज भी वो नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को
भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। उन्हें कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आज उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है।